हिट एंड रन केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग आरोपी के पिता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा, मैनेजर भी गिरफ्तार किया गया है। ब्लैक क्लब होटल में नाबालिग ने शराब पार्टी की थी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने पब को भी सील कर दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, पुणे के हिट एंड रन मामले से जुड़ी हुई। नाबालिग आरोपी के पिता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा और मैनेजर भी गिरफ्तार किया गया है। ब्लैक क्लब होटल में नाबालिग ने शराब पार्टी की थी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने अब अपनी कार्रवाई के तहत इस पब को सील कर दिया है। हिट एंड रन मामले में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुणे का ये पूरा मामला है। नाबालिग आरोपी के पिता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। ब्लैक क्लब होटल में पार्टी दी गई थी, शराब की पार्टी, और एक्साइज डिपार्टमेंट ने कार्रवाई के तहत अब उस पब को सील कर दिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस हिट एंड रन मामले का, जो सीसीटीवी में कैद है। और अब इसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुणे हिट एंड रन केस पर राहुल गांधी का भी बयान आया है। कोर्ट के फैसले पर राहुल ने गंभीर सवाल उठाए हैं। बस ट्रक ड्राइवर से क्यों नहीं लिखवाते निबंध, सबके लिए हो एक समान न्याय, राहुल गांधी ने कहा है। और जो कोर्ट का फैसला आया है उस पर राहुल ने सवाल उठाया है। राहुल ने कहा है कि सबके लिए एक समान न्याय होना चाहिए। पुणे हिट एंड रन केस में अब कार्रवाई भी हुई है। कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रेस्टोरेंट के मालिक के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब इस मामले पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल भी उठाया है और कहा है कि सबके लिए एक समान न्याय होना चाहिए। राहुल गांधी का बयान जो आया है उसमें कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया गया है राहुल के द्वारा। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 18 और 19 मई की रात पुणे में 17 साल का एक लड़का दोस्तों के साथ पार्टी करके अपनी पोर्श कार से वापस लौट रहा था और उसकी कार की रफ्तार उस दौरान करीब 200 पार कर गई थी और 2 बाइक सवार उसकी चपेट में आए थे और उसमें मौत हो गई थी। यही पूरा मामला है और अब जो पूरी घटना हुई है इस पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन राहुल गांधी ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अभिषेक, बिल्कुल, अब ये पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया है क्योंकि जिस तरीके से उसको सजा सुनाई गई, उसमें सजा में कहा गया कि 15 दिन आपको निबंध लिखना है, वो कहीं न कहीं लोगों को असहज महसूस हुआ कि 2 लोगों की मौत को घाट उतारने वाले व्यक्ति को अगर आप निबंध लिखकर छोड़ देंगे तो चुनाव जो न्याय व्यवस्था है उसका क्या होगा। इसके बाद अब ये पता था कि चुनाव का समय है, इसकी गंभीरता पता था, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस सीधे मुंबई से पुणे गए और वहां पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए। उसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, कल फिर देर रात 2 लोगों की हुई, कुल 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई। और एक नाबालिग अगर बच्चा है तो उसको शराब कैसे पी, किसने सर्व की और किसके कहने पर सर्व की, इसलिए होटल को सील किया गया, उस पब को सील किया गया, पब के मालिक के बेटे को अरेस्ट किया गया और उसके मैनेजर को अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ जो इस केस से जुड़े तमाम सारे लोग हैं उन सभी के साथ लगातार पूछताछ शुरू है और
अब खबर जो आ रही है कि उसके परिवार में किसी, उसके दादाजी ने अपने किसी राइवलरी किसी बिजनेसमैन को मारने की भी सुपारी दी थी। इससे भी जुड़ी चीजें अब सामने आने लगी हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूरा का पूरा मामला अब कहीं न कहीं टर्न होता नजर आ रहा है। सरकार की कोशिश है, क्योंकि पुणे में जो असंतोष फैला है, उस असंतोष को देखते हुए सरकार की कोशिश है कि जो 17 साल 8 महीने का जो लड़का है वो महज 3-4 महीने में वो बालिग हो जाएगा। लेकिन 4 महीने का हवाला देकर जो कोर्ट ने उसे सजा कम की या जुवेनाइल के जरिए उसको जो रिलीफ दी, उसके खिलाफ सरकार अब कहीं न कहीं और अग्रेसिव नजर आ रही है और दूसरी धाराएं जोड़ करके कोशिश ये कर रही है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं इस कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि मामला राजनीतिक हो गया है और उन्हें पता है कि इसका असर चुनावों पर अगले 2 फेज पर पड़ेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया, अमूमन पुणे की घटना को लेकर राहुल गांधी का वीडियो आना ये बताता है कि विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए और इस पर हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया अभिषेक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका।